तेज हवाओं से झूमते पेड़ों के बीच से एक पुरानी जर्जर बस धीरे धीरे धूल उड़ाती हुई आगे बढ़ रही थी। बस के अंदर बैठे 3 लोग, अजय, पूजा, सौरभ और नेहा, आपस में बातें कर रहे थे। वे सब शहर से निकले थे एक पुरानी जगह कालावन घूमने के लिए। कालावन का नाम सुनते ही गांव के लोग सिहर उठते थे। कहते हैं उस जंगल में रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं और वहां कोई लौट कर नहीं आता। अजय हंसते हुए बोला, अरे बाबा, ये सब अंधविश्वास है। हम तो बस कैमरा लेकर कुछ वाइल्ड शॉट्स लेने जा रहे हैं। पर अजय, मैंने सुना है वहां कोई पुराना मंदिर है जहां किसी साधु ने आत्मा बांधी थी। हा, तो चलो हम वही देख लेंगे। हो सकता है कुछ रोमांच मिल जाए। सूरज ढल चुका था जब बस उस सुनसान रास्ते पर रुक गई। आगे सड़क खत्म थी। उनके सामने था एक काला, घना, अंतहीन जंगल। चारों ओर सन्नाटा था। सिर्फ झिंगुरों की आवाज और पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा का सीटी जैसा स्वर। नेहा कांपते हुए बोली, क्या हमें यहीं कैंप लगाना चाहिए? ये जगह कितनी वीरान है। मुझे तो डर लग रहा है इस जंगल से। हाँ, यही तो असली मजा है। डरो मत, मैं हूं ना। यही तो करने आए हैं। यही हमारा एडवेंचर है। उन्होंने पेड़ों के नीचे टेंट लगाया, आग जलाई और खाना बनाने लगे। लेकिन जैसे ही रात गहराई, माहौल कुछ अजीब होने लगा। आग की लौ अचानक कांपने लगी, जैसे किसी ने उस पर फूंक मारी हो। हवा थम गई। फिर अचानक किसी और दिशा से ठंडी लहर चली आई। पूजा ने महसूस किया किसी की नजर उस पर है। उसने पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। रात के करीब 10 बजे अचानक विवेक ने देखा पेड़ों के बीच से एक हल्की लाल रोशनी चमक रही है। दोस्तों, उधर देखो, वो क्या है? सौरभ ने टॉर्च उठाई। सब उस दिशा में बढ़े। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। दीवारों पर बेलें चढ़ी थीं, दरवाजे आधे टूटे और बीच में एक टूटी मूर्ति जिसका आधा चेहरा जला हुआ था। मंदिर के पास पहुंचते ही पूजा के कानों में धीमी आवाज गूंजी, जैसे कोई मंत्र फुसफुसा रहा हो। वो घबरा गई। अजय, ये कैसी आवाज है? अजय बोला, कहीं पास में कोई बाबा या साधु होगा। अचानक पीछे से किसी ने सौरभ का हाथ पकड़ लिया। वो चीखा, कौन है? सबने टॉर्च घुमाई, पर वहां सिर्फ एक पुरानी बेल झूल रही थी। मंदिर के अंदर उन्होंने देखा जमीन पर किसी ने राख से एक गोला बनाया था और बीच में जले हुए दीपक। दीवार पर लिखा था, जो इस दहलीज को पार करेगा उसकी आत्मा इसी वन की हो जाएगी। नेहा कांप गई। अजय, चलो यहां से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इतनी दूर आए हैं, अब तो अंदर देखते हैं। वर इतनी दूर आना हमारा वेस्ट हो जाएगा। तुम बहुत डरती हो। जैसे ही उसने मंदिर की दहलीज पार की, एक ठंडी हवा चली और मशाले अपने आप जल उठी। पूजा चीख पड़ी, अजय, पीछे देखो। एक काला साया खड़ा था जो उन लोगों की तरफ बढ़ रहा था। वह हवा में लहराने लगी। अजय ने बाहर भागना चाहा, पर उन्हें रास्ता ही नहीं मिल रहा था। वो सब अंदर फंस गए। दीवारों से आवाजें आने लगीं, क्यों आए हो मेरे वन में? मेरी नींद क्यों तोड़ी तुमने? नेहा रोने लगी। सुबह का उजाला फैलते फैलते अजय और नेहा किसी तरह बाहर निकले, पर सौरभ गायब था। नेहा चिल्लाई, सौरभ कहां गया? चारों ओर खोजने पर भी वो नहीं मिला। बस पेड़ों के नीचे मिट्टी के निशान थे। पास के गांव पहुंचकर उन्होंने एक बूढ़े साधु से पूछा। साधु ने लंबी सांस ली और बोला, तुम लोग उस श्रापित जंगल में गए थे?
वहां नहीं जाना था। तुम लोग जानते भी नहीं कि वहां क्या है। बहुत साल पहले वहां एक साधु कालगिरी रहता था। लोग कहते हैं कि वो काला तंत्र करता था। एक रात गांव वालों ने उसे पकड़कर आग में झोंक दिया, पर मरने से पहले उसने श्राप दिया, जो भी मेरे तप की भूमि पर आएगा वो इसी वन में विलीन हो जाएगा। तब से उस वन में उसकी आत्मा भटकती है। वो जीवित लोगों की आत्मा अपने साथ बांध लेती है। तो सौरभ वो कहा गया, वो हमारा दोस्त है, वो टिकटो होगा ना? हम उसके घर वालों को क्या कहेंगे? वो अब लौटेगा नहीं बेटी। तुम लोग अपने घर वापस चले जाओ। जितना तुम लोग यहां रुकोगे तुम्हारी जान को उतना खतरा है। यहां जो भी हुआ वो सब भूल जाओ और सौरभ को भी भूल जाओ। वो अब उसी जंगल में रहेगा। नहीं, मैं उसे ढूंढूंगा, चाहे जो हो। वो हमारा दोस्त है, हम उसके बिना घर नहीं जाएंगे। मैं उसे ढूंढूंगा। अजय दोबारा जंगल की ओर निकल पड़ा। नेहा डरते डरते पीछे चल दी। जंगल पहले से भी ज्यादा डरावना था। पेड़ों की शाखाएं ऐसे झूल रही थीं जैसे किसी ने जानबूझकर रास्ता बंद कर रखा हो। हवा में एक सड़ी हुई गंध थी, जैसे कोई जली हुई लाश हो आसपास। अचानक नेहा ने देखा, सामने एक पेड़ से सौरभ बंधा था। वो बोल रहा था, दोस्तों तुम यहां से जाओ, अब मेरी आत्मा इसी जंगल में कैद रहेगी। मेरे घर वालों को मेरे बारे में बता देना। हमने बहुत बड़ी गलती की यहां आकर। तुम लोग अपनी जान बचाओ और यहां से जाओ, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। सौरभ के दोस्त रोने लगे और डर की वजह से उस जंगल से भाग निकले। वो सब अपने घर लौट आए, लेकिन नेहा को अब भी सौरभ सपने में आता और बोलता कि तुम लोग मुझे वहां क्यों छोड़ आए। नेहा डर की वजह से उठ जाती और रोने लगी। नेहा की मां किसी पंडित जी के पास जाती है और सारी बात बताती है। वो नेहा के घर आते हैं और नेहा को मंदिर ले जाके पूजा करवाते हैं। उस दिन के बाद से नेहा को सौरभ कभी नहीं दिखाई दिया और वो अब भी उसी काला वन में भटक रहा है, जहां उसकी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी।